कश्मीरियों के ऊपर, वहां पर जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनके ऊपर मशीन गनों से फायर खोले गए हैं। उनको जो गोलियां मारी गई हैं वो मशीन गने खोलकर तड़ातड़ तड़ातड़ गोलियां मारी गई हैं उनको। उसकी आवाजें सुनने के से काबिल रखती थी, क्योंकि जो वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट हो रही है वहां पर वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, आपको पता है। और जिस जगह पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा हो तो वो तो उनके हाथों में मोबाइल थे। वो तमाम फुटेजेस, तमाम जो वीडियोस हैं वो इस वक्त सबके सामने है कि वहां पर कैसे नहीते शहरियों पर, वहां के सिटीजन्स पर, वहां के जो आम लोग हैं जो कि सस्ती बिजली और सस्ते आटे के लिए जमा हुए, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे, उसके ऊपर आपने गोलियां कैसे वो करनी शुरू कर दी, गिरानी शुरू कर दी। ये समझ से बाहर बात है। इसकी किसी को समझ में नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पीओके हमारे भारत में आ जाएगा और अखंड भारत फिर से बनेगा, अनंतनाग मंदिर से सबसे पहले तो उनको तिलक और फूल चढ़ाया जाएगा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने लात जूता मार के रखा है, तो इज्जत अनंतनाग मंदिर से ही स्टार्ट हो जाएगी। जहां एक तरफ पाकिस्तान, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सरकार लात जूता मार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदाओं को बेइज्जत करती है। जैसे ही पीओके हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके पाकिस्तान के हुक्मरान दर दर पर मांगते हुए घूम रहे हैं। अभी पिछले दिनों उसके पीएम सऊदी अरब का दौरा भी इसी के लिए कर आए, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने उनको सिर्फ आश्वासन देकर आगे चलता कर दिया और कहा कि उनको वो खुद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस सलमान पाकिस्तान न आकर जापान चले गए। उसी दौरान सारे पाकिस्तान में जहां आटा रोटी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पीओके के लोग जो कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं, वो आटा रोटी पानी बिजली सड़क के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तभी जैसा कि हमेशा पाकिस्तान में किया जाता है, पाकिस्तानी हुक्मरानों के हुक्म के बाद वहां उतरे रेंजरों ने पीओके के भूखे नंगे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण लगभग 100 के आसपास मौतें हो चुकी है। लेकिन कश्मीरियों ने ऐसा कभी सोचा नहीं था जो उनके साथ हुआ। दरअसल पहले से ही कश्मीरियों के हक पर तो पाकिस्तानी सेना काबिज थी, लेकिन आटा रोटी और दाल जैसी मूलभूत चीजों के कारण भूखे मरते पीओके के लोगों ने बगावत का भयंकर बिगुल बजा दिया और अब वो पाकिस्तान के काबू से बाहर होता नजर आ रहा है। जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए कमिश्नर की सलवार उतारकर चौक पर टंगी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये वही सीन है जब 1971 में पाकिस्तान की सेना की पैंटें उतारकर बांग्लादेश में टांग दी गई थी। यही सेम हालात आज भी वहां पे बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान इससे सबक लेने को तैयार नहीं दिखते और वो सारा मलबा भारत पर डालने के लिए तैयार दिखते हैं। उन्होंने इससे पहले भी इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान में जब भी कुछ हुआ या कुछ भी हुआ, उस सब के लिए उन्होंने भारत को दोषी ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पाकिस्तानी मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया, पीओके के हालात पर सबकी एक ही राय है कि पीओके भारत के साथ जाना चाहता है और यही मनसा कश्मीरियों ने भी जाहिर कर दी जब उन्होंने पिछले 3 दिनों से भारत के समर्थन में और पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए पाकिस्तानी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी सेना हो, रेंजर हो या वहां की पुलिस, फायरिंग तो कर सकती है लेकिन जनता का सामना नहीं कर सकती। यही हालात सेम बांग्लादेश में 1971 में हुए थे और आज चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई कि पाकिस्तान क्या एक बार फिर टूटने जा रहा है। इससे पहले भारतीय पीएम मोदी और वहां के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस बात को कह चुके हैं कि पीओके के लोग खुद ब खुद भारत की तरफ आना चाहते हैं। दरअसल भारत में जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उसमें तरक्की में जिस तरह 4 चांद लगे हैं, उसको देखते हुए
पीओके के लोग लगभग कंगाली की हालत में जी रहे हैं और उनके पास ना तो अपने बच्चों को भेजने के लिए स्कूल है, ना अस्पताल है, ना सड़क है, ना बिजली। बिजली जो कि खुद पीओके में पैदा होती है और सारे पाकिस्तान को सप्लाई होती है, वो खुद कश्मीरियों को 40 रुपए पर यूनिट तक दी जा रही थी। इसी के विरोध में कश्मीरियों ने एक प्रदर्शन करने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना को ये रास नहीं आया और उसने अपनी दमनकारी नीति को अपनाते हुए कश्मीरियों पर फायरिंग कर डाली। दरअसल पीओके के हर हिस्से पर पाकिस्तानी फौज का नाजायज कब्जा है। उनकी जो भी संसाधन है वो पाकिस्तानी फौज द्वारा सुनियोजित तरीके से लूटे जा रहे हैं। इस चीज का एहसास पीओके के लोगों को है और उन्होंने इस बात को अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें पाकिस्तान की गुलामी मंजूर नहीं है और वो अपने कश्मीर जो कि भारत के साथ है उसके साथ ही मिलना चाहते हैं। अभी हाल में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी ना दे, उसके सारे हिस्से एक दिन अलग हो जाएंगे और पीओके भारत का है, था और रहेगा। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया हो हल्ला मचाने में भी लग गया और इसमें से सबके पीछे भारत का हाथ बताना शुरू कर दिया। लेकिन आज सारी दुनिया जान चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, कि कोई बात छुपी हुई नहीं है और पाकिस्तानी फौज का असली चेहरा और वहां के हुक्मरानों का नकली चेहरा सामने आ चुका है। अब देखने वाली बात है कि पीओके में ये प्रदर्शन कब तक रुकते हैं। आगे आप पाकिस्तानी मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। उसी वक्त गोलियां बरसनी शुरू हो गई और वहां पर कोई कह रहा है कि रेंजर्स पहुंच गए, कोई कह रहा है रेंजर्स हेलीकॉप्टर से उतरे वहां पर, कोई कह रहा है एफसी के जवान वहां पर पहुंचे, कोई कह रहा है वहां पर फौजी जवान पहुंचे। मतलब जो भी पहुंचा वहां पर उसने ये फायरिंग की और ये खून खराबा, खून की नदियां क्यों बहाई गई हैं वहां पर, कश्मीरियों के खून से क्यों ये होली खेली गई है, ये समझ से बाहर बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जहां पर चार्ज्ड क्राउड मौजूद हो, जहां पर पूरे शहरों से, कई एक शहरों से कश्मीर में जमा हो रहे हों लोग एहतजाज के लिए, वहां पर रेंजर्स को या ट्रूप्स को भेज देना मशीन गने लेकर, ये कौन सा अक्लमंदी का फैसला था और ये क्यों किया गया? कि मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक सेवरल लोग इसमें मारे गए। ये नमाज जनाजा हो रहा होगा तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। देखा जा सकता है कि जो आर्मी ट्रूप्स हैं वो लाहौर में भी पहुंची हैं। लाहौर के कुछ एरियाज में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के दस्ते देखे गए। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे। जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा। उसके बाद फिर तरक्की क्या होनी है, जैसे जैसे मंदिरों की घंटियां सुनाई देगी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा के आवाज उनके कान तक टकराएगी, जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय उनके कलेजे और उनके हृदय तक गुजरेंगे, एक अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे, कमाएंगे, कजाएंगे, अपनी जरूरियात को पूरी करेंगे और कमाने का बहुत सारे सहूलत उनको मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर तरक्की याफ्ता हो रहा है, उसी तरीके से हमारे गृह मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और वहां के लोगों को तरक्की याफ्ता बनाना, वहां के लोगों को कारोबार देना, वहां के लोगों को शिक्षित करना, वहां के लोगों को इंसान बनाना, वहां के लोगों के हाथ से तलवार हटा करके बम जो दिमाग में है वो हटा करके शिक्षा कैसे देना है, वो तो हमने हालिया में जम्मू एंड कश्मीर में दिया ना। हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर है हमने दिया, सारे युवाओं और बच्चों के हाथ से हमने तलवार, मशाल और पत्थर हटा दिया। आज देखिए जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी युवा के हाथ में ये सारी चीजें नहीं है। उसी तरीके से जब पीओके के बाशिंदा हमारे भारत का अटूट हिस्सा हो जाएंगे तो उनके हाथ से भी हम मशाल, तलवार और बम बारूद हटा देंगे और हाथ में हम कलम, पेंसिल, किताब सब कुछ दे देंगे। देखिए इस बात में शाला कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जिहादियों के लिए जन्नत है। पाकिस्तान में जिहादियों को 72% हूर धरती पे भी मिलती है
और जब वो मरते हैं तो उनको आसमान पे भी 72 वर्जिन हूरों का अश्लीलता का नंगा नाच मिल जाता है। तो बात आटा, चावल, पानी, हॉस्पिटल और सड़क से और बिजली से पहुंच गई है कि अब उनको आजादी चाहिए। अब उनको वैसा बनना है जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हो रहा है, उन्नति और सक्सेस के ऊंचाइयों को छू रहा है। आप सोचिए कि पूरा पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी से कांपता है, थर-थर कांपता है, लेकिन अब कश्मीरी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं, वो इस डर को निकाल करके कहीं बाहर फेंक चुके हैं और आपके आर्मीज के ऊपर वो पत्थरबाजियां कर रहे हैं। आपने पाक मीडिया को सुना, जिससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये एहसास है कि बंदूक की जोर पर कुछ दिनों के लिए तो किसी को साथ रखा जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज ने पीओके के लोगों की मूलभूत जरूरतें बंद करके वहां के संसाधनों पर कब्जा किया और उनको लूटा, उसका नतीजा आज सारी दुनिया के सामने है। कंगाल पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं दिखता। दरअसल पाक कभी देश बन ही नहीं पाया। वहाँ सिंधी, बलोची, पंजाबी और कश्मीरी अपने आप को अलग कहते रहे हैं और इसकी आशंका आज पाकिस्तान का मीडिया भी जाहिर करता नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान यूनाइटेड नहीं रह सकता। इसकी भविष्यवाणी तो पहले भी भारत के नेता करते रहे हैं और दुनिया भी करती रही है, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है इतिहास में 1971, जब मुश्किल से बने हुए पाकिस्तान को 24 साल हुए थे, तभी उसका एक हिस्सा इन्हीं जुल्मों सितम के कारण टूटकर अलग हो गया था। आज भी हालात वही है। बांग्लादेश में जिस तरह पाकिस्तानियों ने अत्याचारों के सितम ढाए थे, वही सितम आज वो कश्मीर से लेके बलूचिस्तान में ढा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब लगता जब पीओके अपने मूल देश भारत से मिल जाएगा। ऐसे में भारत भी बाहें खोलकर तैयार है कश्मीरियों का स्वागत करने के लिए, और ये आज नहीं तो कल होके ही रहेगा। ये भविष्य की बात नहीं है, दरअसल इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से कश्मीरी आटा रोटी भूलकर सिर्फ और सिर्फ आज़ादी ही मांग रहे हैं, और वो अभी इस पे रुकने वाले नहीं दिखते। यही हाल बलूचिस्तान का है, लेकिन दोनों की भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है। बलूचिस्तान जहां ईरान के साथ लगता है और वहां पे ईरान के भी अपने मसले हैं, वहीं कश्मीर भारत के साथ लगता है, जहां ज़्यादा देर नहीं लगेगी पीओके को भारत में आने के लिए। और एटम बम का डर दिखाने वाले देश के पास खुद एटम बम चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो भी कर्जे के तौर पर कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरानों को अकल करने की जरूरत है और भारत पर इल्जाम लगाने की बजाय इन कश्मीरियों को आटा, रोटी और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है, जो शायद नहीं होने वाली। और भी कश्मीरियों ने ठान लिया कि उनके संसाधन पाकिस्तान को नहीं जाएंगे, खासकर पंजाब को, और इसी का विरोध उन्होंने शुरू कर दिया है। और उनका खुलेआम कहना था कि हम कश्मीर में पाकिस्तान की गुलामी नहीं करेंगे, हम पीओके को भारत में मिला के रहेंगे। शायद पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने का कश्मीरियों ने ठान लिया है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।